हाय एवरीवन, वेलकम टू तथागत। वेरी गुड इवनिंग। और आज हम दोबारा से क्यूए का मैराथन करने वाले हैं एंड विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। और दिस विल बी अ लॉन्ग सेशन, सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और स्नैप के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इन दिस सेशन. So make sure that you complete all the questions that are discussed in this session. तो start करते हैं. Let's start with the question number 1. So you have the question in front of you. कोशिश करो to solve every question in 30 second or something. कुछ में अगर मैक्सिमम भी लगे तो 1 मिनट के अंदर वो सॉल्व करना है आपको. ठीक है. So just try this and tell me the answer. I'll wait for around uh, 20-30 seconds for this and then I'll tell you the answer. ओके 30. लेट्स सी. देखो एवरेज क्या होता है. एवरेज होता है सम अपॉन नंबर. तो तीन चीज़ों का एवरेज गिवन है 60, तो इनका सम कितना होगा 180. 180. अब यहाँ पे ए बी का एवरेज 50 है तो इनका सम कितना होगा 100 है ना. डबल 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि दो लोग हैं. बी प्लस सी का एवरेज है 55, तो इनका सम कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करो 110. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. तो बी के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. सो दिस इज ए प्लस 2b प्लस सी. दिस इज 210 है ना. अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो. तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 30. दिस इज योर आंसर है ना. फोर्थ ऑप्शन. ओके. तो आप ए की वैल्यू निकाल के बी की वैल्यू पे भी जा सकते थे, अदरवाइज आप सीधा है बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो. ठीक है. इन दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. Income is salary plus income is saving plus expenditure. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनकम को कुछ भी लेट कर सकता हूँ. ठीक है. अब मैं इनकम को लेट कर रहा हूँ वंस अगेन, कुछ भी लेट कर सकते हैं ऑल्दो हम, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 30%, 25%, मैं कुछ भी डेसिमल भी नहीं चाहता. तो यहाँ से मैं इसको 400 ले रहा हूँ. ठीक है. लेट कर रहा हूँ. लेट इनकम इज दिस. अब इसका सेव 30% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स 120 इज द सेविंग. तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज व्हाट 280. आप कुछ भी ले सकते हो 400 की जगह, डजेंट मैटर. इफ इन द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी गोज अप बाय 25%, तो इसको 25% इंक्रीज किया. तो 25% इंक्रीज मतलब 1/4, तो 500 हो जाएगा. ठीक है. 500. हिज एक्सपेंडिचर ग्रू बाय हाउ मच 30%. सो हिज न्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट 30% ऑफ दिस. सो 30%, 28 3 सा 84. 84 है ना. इसमें 84 ऐड करूंगा. सो 84 ऐड करूंगा तो 364. अब मैं यहाँ से सेविंग निकाल सकता हूँ क्या. सेविंग विल बी 500 माइनस 364 विच इज इक्वल टू 136. अब सेविंग पहले थी 120, अभी हो गई 136. सो हाउ मच इंक्रीज इन सेविंग 16 डिवाइडेड बाय 120. इंक्रीज इन सेविंग डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100. इसको आप कट कर लो 20 से. दिस इज 6 एंड दिस इज 5.
80/6 which is 40/3 which is 13.33. ठीक है, 13.33. This will be your correct answer, and this is increase, first option. Right. Okay, let's look at the next question. Next question is this. So the remaining amount is 1408, which you need to distribute among three people, A, B, C and D. And their ratios are given. So हम क्या कर सकते हैं, C के लिए बता सकते हैं कि किसको कितने रुपीस मिलेंगे. ठीक है, 480 करेक्ट है. तो यहाँ से क्या करेंगे C/B. देखो ये 20% मोर है B से, तो B अगर 100 है तो ये 120 होगा, है ना. C कर रहा है 20% एक्स्ट्रा देन B, तो ये रेशो आएगा 6/5. अब यहाँ पे D इज 10% मोर देन C, मतलब C अगर 100 है तो D क्या होगा 110, तो ये भी कट गया. अब C हमें मतलब ये रेशोज को मर्ज करना है हमें B C D को, तो क्या करना है, कॉमन एलिमेंट को सेम बनाना है. यहाँ पे B 5 है, यहाँ पे C 6 है, लेकिन यहाँ C 10 है, तो दोनों को क्या बना दो, 30 बना दो C को दोनों जगह. तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5. ठीक है, दोनों जगह आपने 30 बनाया, तो B C D का रेशो कितना आ गया, P इज 25, C is 30 and D is 33. Okay, 33. D gets 10% more than C, correct. तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, इसको इन में डिवाइड कर देना है, 25, 30, 33, क्योंकि ये B प्लस C प्लस D था. ओके, C के लिए निकालने तो क्या होगा, C के लिए हो जाएगा 33 पार्ट्स. दिस इज 33 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी, 66, 63, 63 एंड 25 इज 88. और इनटू क्या करना है, 1408. ठीक है, अब इसको 11 से कट करो, दिस इज 3/8. इसको फिर 8 से कट कर सकते हो, 8 से कट करोगे तो दिस इज 1, फिर 7, फिर हो जाएगा 8. ठीक है, तो 30 पार्ट्स. ओके, जस्ट हाउ मच C डज. अच्छा, C ये वाला है, मैंने D निकाल दिया. ओके, तो C हो जाएगा यहाँ से, C इज 30, है ना. मैंने क्या किया, D फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये B है, ये C है, D है. तो यहाँ से 30/88 इंटू 108. सो इसको मैं 11 से कट कर सकता हूँ. यस, 11 से कट हो जाएगा 8. दिस इज 1, 3 0, दैट मीन्स 2, दिस इज 8. फिर से कट करो 8 से, तो आई कैन सी दिस इज 1 एंड दिस इज 4 8 मतलब 16. सो दिस इज 480. 480 इज द करेक्ट आंसर. राइट, राइट, क्योंकि C के बारे में पूछा था, D के बारे में नहीं पूछा था. राइट, 480. नेक्स्ट क्वेश्चन. The milk production of three companies are given in this ratio. Their milk has been increased by this much percentage. What is the new ratio? मैं बस लिख देता हूँ यहाँ पे रेशियोज के 2 3 6.
ओके, ठीक है। तो देखो क्या करो, इसको 20 30 60 ले लो, इसको 20% इंक्रीज करना है, तो ये कितना होगा 24। इसको इंक्रीज करना है आपको 40%, सो दैट इज विल बी, इसको इंक्रीज करोगे 42, है ना। ये इसको 60% इंक्रीज करना है, मतलब इसमें 36 ऐड करोगे विच इज 96। ठीक है, इसको आप कट कर दो, 4 से कट कर सकते हैं या 6 से भी कट कर सकते हैं। 6 4 ज़ा 24, फिर 6 7 ज़ा 42 और 6 16 ज़ा, है ना। तो दिस विल बी योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड। फाइनल अमाउंट इज इनिशियल अमाउंट 1 माइनस एक्स अपॉन सी टू द पावर एन, 2 बार प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो तो 48 1 माइनस 6 अपॉन 48 की पावर 2, दिस विल बी योर आंसर, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनल अमाउंट ऑफ ये क्या है, मैंगो है। ठीक है, मैंगो फाइनल अमाउंट, तो दिस इज 1/8, है ना। 1 माइनस 1/8 इज 7/8, तो 48 इंटू 7/8 कितनी बार लिखना है, 2 बार। सो दिस इज 6। ठीक है, अब इसको कट कर दो 3 और ये 4। सो ये हो गया आपके पास 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 विल बी 147 डिवाइड बाई 4। सो दिस इज मैंगो। अब हमें पता है कि टोटल नेवर चेंजेस, टोटल कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में। तो क्या है, टोटल इज 48, है ना, क्योंकि रिमूवल रिप्लेसमेंट में अभी इसमें देखा है सेम इज फिल्ड विद वाटर, राइट। तो 48 में से अगर आप मैंगो माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो दिस इज 48 इंटू 4 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 192। 192 माइनस 147/4, सो दिस इज 45/4, 45/4, है ना। 45/4, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मैंगो और वाटर का रेशियो। सो दिस विल बी 147/4 डिवाइडेड बाई 45/4, तो ये कट जाएगा आपके पास, और इसको कट कर सकते हैं हम 3 से, तो दिस विल बी 49 एंड दिस विल बी 15, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। 49:15। Right, let's go to the next question. Question number 6. Question on mixture and alligation. So we need to find the mixing ratio in this question. In what proportion the two mixture should be mixed so that we get a new mixture of this. मिक्सचर एलिगेशन में हम ये सीखते हैं, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कंटेनर से a अपॉन टोटल फाइंड आउट करना है विच इज 2/5, है ना, क्योंकि ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, टोटल कितना हो गया 5। तो a अपॉन टोटल इज 2/5। सेकंड से भी देखो a अपॉन टोटल इज 5/7। सेकंड थर्ड से क्या है, a अपॉन टोटल इज 6/13।
अब हमने सीखा हुआ है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रेशो आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे वही मिक्सिंग रेशो होता है, जो सब्ट्रैक्ट करने पे रेशो आएगा दैट इज मिक्सिंग रेशो। बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू डू हियर इज कि मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सब के डिनोमिनेटर से हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब डिनोमिनेटर मेरे को 5 7 13 दिखाई दे रहा है, तो सबको क्या करो 5 7 13 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से आपके फ्रैक्शन में नहीं होगी कोई चीज़, सब्ट्रैक्शन थोड़ा जल्दी कर सकते हो। सो व्हाट विल हैपन इज 5 5 विल गेट कैंसिल, दिस इज 13 7 91, 91 का डबल इज 182, this is 7 7 will get cancelled, this is 65 65 into 5 is 325, and this is 13 13 will get cancelled, this is 35 into 6 35 into 6 is 210. So subtract करो अब 325 minus 210 which is 120 115, and this is subtract करने से यहाँ पे आ जाएगा 18 and 10 18 and 10 is 28। ठीक है, अब इसको क्या हम फर्दर कट कर सकते हैं, यस 7 से कट कर सकते हैं, 7 से कट कर सकते हैं। लेट्स सी 23 5 है ये और ये 28 है। ठीक है, मतलब यही आंसर है। ओके, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, रवि रोहित राकेश started a business with their investment in this ratio. Rakesh puts twice his initial capital at the end of 4 months and Ravi invested twice his initial capital at the end of 8 months. Out of this much profit what is Ravi share? तो इस प्रॉफिट में रवि का शेयर कितना है? तो कैसे कर सकते हैं ये जल्दी क्वेश्चन। आप क्या करो, पहले तो इनको फ्रैक्शन से इंटीजर में लेके आओ, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको 12 से मल्टीप्लाई किया तो रवि रोहित और राकेश तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है, 3:2:1। दिस इज इन्वेस्टमेंट का रेशो, इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन्होंने इतनी करी तो हुआ क्या, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए लिखते हैं प्रॉफिट। अब दे रखा है यहाँ पे राकेश पुट्स ट्वाइस इज इनिशियल, राकेश ये है, ठीक है, दिस पर्सन इज राकेश। तो राकेश ने 4 महीने के बाद डबल इन्वेस्ट किया जितना पहले कर रहा था। तो शुरू के 4 महीने में तो उसने 1 ही इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद डबल इन्वेस्ट किया फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स। 85 आ रहे हैं, जस्ट चेक करा, स्लॉट 3 था। स्टॉक्स ब्लॉक्स, आपका रियल नेम क्या है? रवि। सो रवि ने क्या किया, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, सॉरी 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया 3, एंड यहाँ पे हो गया 6 इंटू 4। ठीक है, एंड इसने तो 12 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट किया। ओके, वैसे 85 अगर आपका आ रहा है तो दैट वुड बी क्लोज टू 99 परसेंटाइल। 89 दिस ईयर वुड स्लाइटली बी ऑन 98 to 99 परसेंटाइल, मतलब 98.7 98.8 समथिंग। तो इतना परसेंटाइल आपका आ जाना चाहिए इतने स्कोर पे, वेरी क्लोज टू 99। So this is 24 and 18 is 42. 24 and 18 is 42. This is 24 and this is 16 and 420. 16 and 420. So इसको आप कर सकते हो सॉल्व। सो यहाँ से 21, this is 12 and this is 10. Okay, let me look at this again. Rakesh puts twice of initial capital, so 1 से 2 हो गया for the next 8 months. Ravi invested twice in initial capital at the end of 8 months. So 3 into 8 plus 6 into 4. And this is Rohit is 2 into 12, correct. 18, 24, 42, 24 and this is 8 20s. Okay. So यहाँ से हमें निकालना क्या है, रवि का शेयर। रवि कितना है, 21 है रवि, 21 out of how much, this is 33 43। ठीक है, 43 into 4600। ओके, लेट मी चेक इट अगेन। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से 12 किया तो दिस वाज 3 2 1, एंड यहाँ से प्रॉफिट हो गया, राकेश पुट्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल कैपिटल, 1 से हो गया 2, ठीक है, 1 into 4 2 into 8, so 16 and 20। Ravi invested twice of initial capital at the end of 8 months. So Ravi for the first 8 months invested 3,
and then 6 for the next 4 months. So this is 24 and 16. 24 and 24 and this is 24. This was okay, slight error in the calculation. Let's see. तो this is 24 and 24, this is 48, this is 24 and यहाँ से आपके पास आ गया 20. ओके, तो यहाँ से आप इसको कट कर लो, 4 से कट करोगे तो this is 12, this is 6 and this is 5. ठीक है. ओके, सो दिस इज रवि का शेयर निकालना है. दिस इज 12 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मच, ये ऐड कर लो इनको. तो दिस इज 23 एंड दिस इज 4600. सो 200, दिस इज 2400 इज द करेक्ट आंसर, राइट. 2400 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेट करना है आपको. पहले फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद तो बेसिक प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड करना था आपको. नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप लास्टिंग फॉर 1 year, ए इन्वेस्ट दिस मच ऑफ कैपिटल फॉर दिस मच ऑफ टाइम, बी इन्वेस्ट दिस मच ऑफ कैपिटल फॉर दिस मच ऑफ टाइम एंड सी इन्वेस्ट दिस मच ऑफ कैपिटल फॉर द रिमेनिंग टाइम, राइट, रेस्ट ऑफ द कैपिटल. ओके, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को हम क्या लेंगे, जो भी फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका मल्टीपल. सो हम क्या करते हैं, कैपिटल को ले लेते हैं 12. लेट कैपिटल इज 1200. ए बी सी के बारे में देखते हैं. हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड लिखना है. टाइम कितना है, 1 year है, मतलब 12 months. सो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1/4 ऑफ द कैपिटल, 1/4 का मतलब 300. एंड कितने टाइम के लिए, 1/6 ऑफ 1 year. 1/6 ऑफ 1 year इज 2 months. ठीक है. अब यहाँ पे बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1/3 ऑफ 1200 विच इज 400. और कितने मंथ्स के लिए, 1/3 ऑफ द टाइम. 1/3 ऑफ 12 months इज 4 months. ओके, सी ने कितना इन्वेस्ट किया, रेस्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब 1200 में से 300 इधर आ गया, 400 इधर, तो 500 इधर आएगा. एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 1/5 ऑफ द टाइम. 1/5 ऑफ 12, 1/5 ऑफ 12 इज 2.4. सो दिस इज प्रॉफिट का रेशो. 600, वैसे 2 0 तो आप वैसे कैंसिल कर सकते हो. 1600 एंड दिस इज 1200. इफ यू कैंसिल ऑल दिस, you will get the ratio as 3, 8 and 6. 3, 8 and 6. अब निकालने का बी का शेयर, तो बी को मिल रहा है 3, 8 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी, दिस इज 17 इंटू क्या करना है, 8500. ये 500 से कट करोगे तो 4000 इज योर करेक्ट आंसर, राइट. 4000 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हो. Okay, next question is this one. Solve this and tell me the answer. Okay, so let's look at the answer to this question. This says the ratio of present ages of A, B, C and are in this ratio. Okay, तो A, B, C का ratio निकालना है. This is 2:3. B, C का ratio is 5:6. ठीक है. अब कंबाइन करो पहले रेशियो को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई भी कॉमन एलिमेंट है उसको सेम बनाना होता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसको 3 से, क्योंकि b की वैल्यू एक जगह 5 है, एक जगह 3 है. क्या करोगे, 10, 15 एंड 18. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसमें x एक्सेस लगा दें अगर, तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, दिस इज 43x. अब 6 year हैंस, 6 साल के बाद सबकी एज 6 साल बढ़ेगी, तो 43x प्लस 18 हो जाएगी. 3 लोगों की एज 6 साल बढ़ेगी, 6 years बढ़ेगी, 61. x की वैल्यू कितनी आ गई, 43 डिवाइडेड बाय 43, 1. ठीक है, तो रेशियो ऑफ ए एंड सी 4 years अगो, तो ए और सी का रेशियो 4 years अगो निकालना है. तो ए की एज पहले कितनी है, 10, और सी की एज कितनी है प्रेजेंट में, 18. तो 4 साल बाद है, तो -4 कर दो. दिस इज 6/14 विच इज 3/7.
3/7 is the correct answer, right? Three by seven is the correct answer. Let's look at the next question now. The difference between the compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum of money invested at 20% per annum for 3 years is this. Find the sum of money invested. Now हमें पता है simple interest में what will happen is 20% अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 3 साल का 60% हो गया. CI के अंदर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला. तो ये कितना होगा, दिस इज 44%. 44%. अब इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओ, ए की वैल्यू 44 है, बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5. दिस इज 64 एंड 8.8 तो 72.8%. ऑल्दो 20% के लिए वैल्यूज हमें याद भी होती है. नाउ हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 60%. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 72.8%. सो डिफरेंस कितना हुआ 12.8%. 12.8% ऑफ प्रिंसिपल इज गिवन है 6400. तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी थी, तो कर लेते हैं सॉल्व. सो 128 एंड दिस इज 64, तो ये इसका डबल ही है. ठीक है, तो यहाँ से ये 100 हो गया. तो 1 लाख डिवाइड बाई 250,000 इज द करेक्ट आंसर. राइट, ऐसे आप ये जल्दी कर सकते हो विदाउट यूजिंग मच ऑफ द फॉर्मूलाज. और स्नैप में वंस अगेन आपको स्पीड चाहिए, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वेज कि उसको जल्दी आप कैसे कर पाओ. देयर कैन बी लॉट ऑफ मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक दिस विल बी द फास्टेस्ट वन. Let's go to the next question. This says Rishi has 9,600 rupees with him. He lent a part of it at 6% per annum and remaining at 9% per annum. His total income from interest earned after 2 years was this. Find the sum of money lent at interest of 9%. Okay, 9% per annum. Okay. तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं. एलिगेशन लगा के जल्दी कर सकते हैं इसको. तो 6% 1 साल में, तो 12% 2 साल में, 1 साल में 9%, तो 18% इन 2 years. ठीक है, अब 2 साल में इंटरेस्ट मिल कितना रहा है 1536. तो 1 साल में कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 2 कर दो. दिस इज 7 एंड 1 3 मतलब 6, 1 6 मतलब 8, 768 रुपीज इन 1 year. ठीक है, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में 768 उसको मिल रहा है कितने पे, 9600 पे, इंटू कर देते हैं 100. दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो इफ यू सॉल्व दिस इज 8 से यू कैन कट इट. तो 8 1 सा 8, दिस इज 2, एंड यहाँ से 8 से कट करोगे तो 8 9 सा 72, फिर 4 8 मतलब 8. सो 12 से इसको कट करोगे तो यहाँ से आप इसको कट कर लो 2 से, दिस इज 6 एंड दिस इज 49/6. 49/6 दिस इज R% पर एनम. लेकिन हमें तो 2 साल के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 49/3% पर एनम. ठीक है, 49/3% in 2 years, basically in 2 years, right? Okay, in 2 years, right? अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने से मुझे मिक्सिंग रेशियो मिल जाएगा, मतलब 9% की वैल्यू पता चलेगी. दिस इज फॉर 9%, राइट? सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 माइनस 49/3, दिस विल बिकम 54 मतलब 5/3%. एंड यहाँ से कितना आएगा 12 माइनस 49/3 या 49 माइनस 12/3, है ना? सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36, 13/3%. सो इनका रेशियो कितना है 5:13, 5:13. ठीक है, अब इसमें पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट एट 9%. तो अगर टोटल मनी 18 पार्ट्स है तो 13 पार्ट्स इज एट 9%, तो 13/18 इंटू क्या है टोटल मनी विच इज 9600. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर. इसको कट कर लेते हैं. तो 6 3 सा 18 एंड दिस इज 1 एंड 3 6 मतलब 1600. ओके, नाउ आई कैन डू दिस कैलकुलेशन एंड आई कैन फाइंड आउट द आंसर. तो आप इसको सॉल्व कर लेना, यू कैन गेट द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गौतम बोरोज अ सम ऑफ 4000 रुपीज. जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को. फॉर 1 year
and invest in the stocks. After 1 year he sells the stocks with 140% of purchase price, मतलब 140% of 4,000. If you are watching it later, you can pause the video, solve it first and then look at the solution. तो अब क्या कर रहा है इसके बाद, he repays the loan and makes a net gain of 150. now 5600 उसने अर्न किए, उसमें से वापस कितने दे दिए, 4000. सो बचे कितने, 1600. लेकिन फिर भी उसको 150 का प्रॉफिट हुआ है, 150 का प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, 1450. अब 1450 उसने इंटरेस्ट पे किया कितने पे, 4000 रुपये पे. सो लेट्स सॉल्व दिस. ये आ रहा है आपके पास 36.25%. ठीक है, इस तरीके से आपको जल्दी एग्जाम में करने क्वेश्चन ऑब्वियसली. ठीक है, 36.25%. Right, once again, you are watching it later, you need to solve every single question. You need to pause the video, then look at the solution, then it will help you out. The next question is Sanjeev rows 45 kilometer with the stream and 36 kilometer against the stream, taking 6 hours each time. तो यहाँ पे दे रखा है 45 kilometer in 6 hours. This is speed downstream. तो यहाँ से हो गया आपके पास 7.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड विद द स्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम होता क्या है, बी प्लस आर होता है. सिमिलरली अगर मैं 30 डिवाइड बाई 6 करूँ तो ये आ जाएगा अपस्ट्रीम की स्पीड विच इज 5, विच इज नथिंग बट बी माइनस आर. हमें क्या करना है, हमें रेट, हिज रेट पर आर इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स बी की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज की हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे तो 12.5 इज 2b, तो b कितना हो गया 6.25. 6.25 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है विच इज थर्ड वन. अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.5 आएगा, दैट इज 2r. तो r आ जाएगा यहाँ से 1.25. सो r की वैल्यू दिस. ठीक है, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन में 6.25 दिखाई दे रहा है तो मेरे को r की वैल्यू निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है. राइट, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ वैन ड्राइविंग इन अ फोक पास्ट आरएन. तो आरएन है एक पर्सन और इसको एक वैन पास कर रही है. ठीक है, आरएन इज वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, दिस इज 5/3 मीटर पर सेकंड. एक वैन इसको क्रॉस करती है और ये वैन को 5 मिनट तक देख पाता है, मतलब 300 सेकंड तक देख पाता है, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स. ठीक है, ओके. तो यहाँ से डिस्टेंस वो 200 मीटर तक इसको देख पाता है 300 सेकंड तक. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. टाइम कितना है यहाँ पे 300 सेकंड, 300 सेकंड. डिस्टेंस कितना है 200 मीटर्स. रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस करके आएगी 5/3 माइनस एक्स, या x माइनस 5/3 रादर, है ना. इसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड. सो इसको कट कर दो. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3/2 इज इक्वल्स टू, या 2/3. लेट्स सॉल्व दिस. दिस इज 2/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 5/3. ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/3. ओके, सो 7/3 इंटू 5, 18/5. ठीक है, तो ये 6 से कट गया, दिस इज 42/5. 42/5 इज 8.4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 8.4 किलोमीटर पर आवर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. 8.4 किलोमीटर पर आवर. राइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, दिस इज रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन. Amar starts running from point A towards point B at 8 a.m. at the speed of this. Sagar starts running from point B towards A at the speed of this at 9 a.m. If the distance between the points A and B is 70 to 76 kilometer, then both of them meet at what time? तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, दैट वी डिस्कस इन क्लासेस. और एक बार आप ट्राई करो एंड टेल मी द आंसर.
तो 8 बजे जो चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 2 PM, ओके। तो 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 76 किलोमीटर। सो हमें पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तभी हम अप्लाई कर सकते हैं व्हेन बोथ द सब ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। तो 8 बजे चल रहा है, 9 बजे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं 9 बजे कहाँ तक पहुंचेगा। तो पहले पर्सन की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से क्या करो, आप 1 किलोमीटर 1 आवर के लिए इसको चला दो, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अब बचा 70 किलोमीटर्स। अब ये रिलेटिव स्पीड का सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। तो 70 किलोमीटर इज द डिस्टेंस एंड रिलेटिव स्पीड आपको पता है यहाँ से कितनी आ जाएगी, 14। तो दिस इज 5 आवर्स। तो ये 5 आवर्स कब है, 5 आवर्स आफ्टर 9 AM है, 5 आवर्स आफ्टर 9 AM विच इज 2 PM। ठीक है, 2 PM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 9 बजे तक आपको देखना है कि दोनों पर्सन कहाँ पर हैं, क्योंकि एट दैट टाइम दे विल बी इन मोशन एंड आफ्टर दिस यू नीड टू अप्लाई रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This says a work can be done by 8 men and 4 children in 5 days, or 2 men and 5 children in 12 days. It can be done by 8 men and 12 children in how many days? So concept आपको पता है, M1 D1, M2 D2, M3 D3। M1 का मतलब फर्स्ट सिचुएशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं। So uh, let me write this. This is 5. This is 2M plus 5C into 12, and this is 8M plus 12C into x। क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m और c का रेशो लेना है, और जो कि एफिशिएंसी का रेशो मुझे बता देगा। दिस इज 40M एंड दिस इज 24M, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 16M। दिस इज 20C एंड दिस इज 60C, तो ये 40C हो जाएगा। तो m अपॉन c कितना आ गया, 40/16। जो एफिशिएंसी का रेशो है, मतलब दिस इज 20 अपॉन दिस इज 5/2, है ना। तो मैन की एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है, m की जगह 5 लिखना है, c की जगह 2 लिखना है। तो दिस इज 2 × 5 प्लस 5 × 2 इंटू 12, और m की जगह फिर से 5 लिखोगे तो 8 × 5 प्लस 12 × 2, और ये x है। So 10 into this is 10 into 10, which is 10 plus 10, so 20 into 12 is 240, 40, and यहाँ पे हो गया आपके पास 24 which is 64, this is x। so यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 8 से कट हो रहा है, 8, this is 30, so 30/8 is 15/4, 15/4, okay, this is your answer। x is 30/8 which is 15/4, राइट। मैन इनटू डेज का क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के भी करने वाले हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। This says a tap can fill a tank in 12 hours. After half the tank is filled, 7 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely?
वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये वाला कैंसिल है, ये वाला कैंसिल है, क्योंकि आंसर तो मेरा 6 आवर्स से ज़्यादा ही होगा, यही आंसर है। बट अगर सॉल्व करना चाहते हो आप इसको, तो ऐसे कर लो, कैपेसिटी कुछ भी ले लो, टैंक की कैपेसिटी ले लो, जो भी 12 का मल्टीपल है, जैसे 60 लीटर्स। सो हाफ टैंक का मतलब क्या हो गया, हाफ टैंक इज 30 लीटर्स। अब मुझे पता है 60 लीटर्स वो फिल कर रहा है कोई भी टैप 12 आवर्स में, तो 60/12 5 लीटर पर आवर इज द एफिशिएंसी ऑफ वन टैप। अब बोला जा रहा है जब आधा लीटर हाफ टैंक फिल हो गया तो हाफ टैंक बचा। अब ये किसको फिल करना है, 8 टैंक्स को फिल करना है ना। एक टैंक की एफिशिएंसी कितनी है, 5, मतलब एक टैप की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 8 टैप्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 × 5 40, है ना, क्योंकि 8 टैप्स हो चुकी हैं, तो इतना टाइम लगेगा, मतलब 3/4 आवर्स। 3/4 आवर्स का मतलब क्या होता है, 45 मिनट्स। तो 6 आवर्स तो पहले लग गए, क्योंकि 12 आवर्स में पूरा फिल हो रहा है, तो आधा फिल हो रहा है 6 आवर्स में, तो 6 आवर्स 45 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक टैप की एफिशिएंसी है यहाँ पर 5 लीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 45 मिनट्स और लगेंगे, क्योंकि 8 टैप्स हो चुके हैं अभी तक, 8 टैप्स। ठीक है, दिस इज रिमेनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कैट में इस साल स्लॉट 2 में एक ऐसा ही क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्लॉट 2 में भी आया था कैट में इस साल। नाइन्टी, करेक्ट। तो a tank is filled in 10 hours by 3 pipes, okay. Pipe C 3 times faster, तो C upon A is 1/3 efficiency wise, ठीक है, efficiency। A is twice faster than B, तो 2/1 is their efficiency। now इनको merge करना है, तो क्या करना है, कॉमन एलिमेंट को सेम बनाना है, कॉमन एलिमेंट इज A, तो आप क्या करो, A को दोनों जगह 2 बना दो, तो A B C की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 2, 1 एंड 6। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट्स पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरा टैंक कितनी देर में फिल करते हैं, 10 आवर्स में, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, दिस इज 9 × 10 आवर्स, दिस इज 90 यूनिट्स। ठीक है, 90 यूनिट्स अब किससे करवाना है, 90 यूनिट्स हमें बी से करवाना है, तो बी का टाइम कितना होगा, 90 यूनिट्स डिवाइडेड बाय इसकी एफिशिएंसी इज 1 यूनिट पर आवर, so 90 hours is the correct answer, right, 90 hours, okay, very simple question। so अब मैं नेक्स्ट हाफ में जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, दैट इज रिलेटेड टू algebra and number system, so let's start those questions now। तो ये क्वेश्चन, let's see, the LCM of two numbers is 72 and their HCF is 6, if the two numbers are in this ratio, find the smaller number। क्या लगा सकते हैं हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। So this is 72 into 6, which is 4x into 3x, है ना, क्योंकि इसको x x ले लो है। So this is आप इसको कट कर दो, this is 2 times and this is 18 times, so x square is 36, so x is 6 ना, right। so हमें क्या निकालना है, find the smaller number, small number is 3x, which is 3 into 6, which is 18, okay। correct answer is 18, right। next question, find the least number which this should be multiplied so that it becomes a perfect square।
least number with which this should be multiplied so that it becomes a perfect square. So 9 3 3 1 2 into 100 है ना. अब हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो 1 4 9 7 9 6 5 एंड 0 में एंड होते हैं, है ना, लास्ट डिजिट. एंड दिस वन मोर थिंग कि उनका डिजिटल सम कितना होता है. डिजिटल सम इनका होता है 1 4 9 एंड 7. इनका डिजिटल सम इतना होता है, मतलब इनको आप ऐड करते रहो जब तक सिंगल डिजिट ना आए, तो इतना आना चाहिए. ठीक है. अब देखो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी दो परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अब मेरे पास यूनिट डिजिट 6 भी है, 4 भी है, 0 भी है और 1 भी है. तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. 4 तो ऑब्वियसली मैं ट्राई नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरे पास, अच्छा यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट फिर 8 हो जाएगी, और 8 में वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं. ठीक है. तो लेट्स सी, इसको अगर डबल करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 कर रहे हैं, तो दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 18. अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए डिजिटल सम देख लो. देखो डिजिटल सम अगर इतना आए तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो वो तो मैं पक्का बता सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो इफ आई डू दिस, दिस इज 6 6 12 12 and 6 18 24 25, दिस इज 7 7 इज द डिजिटल सम पॉसिबल है. बट बाकी अगर आप चेक करोगे तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ओके, इसका आप अंडर रूट भी निकाल सकते हो. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड कैसे करते हैं. जैसे आपको इसका अंडर रूट फाइंड करना है, तो क्या करो, जब से सबसे पहले लास्ट डिजिट ऑब्जर्व करो. लास्ट डिजिट 4 है, तो मतलब इसका जो अंडर रूट होगा वो 2 में एंड होगा, या फिर क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है. फिर क्या करना होता है, लास्ट की दो डिजिट हटा दो और देखो रिमेनिंग नंबर कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है. 51 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, 7 एंड 8. हमेशा पहले वाली डिजिट इधर लिखनी है डैश में. अब हमें चेक करना है 72 आंसर है, 78, हमेशा पहले वाली डिजिट लिखनी है डैश में. तो 51 कौन से नंबर के ज्यादा क्लोज है वो हमें देखना है. 51 49 के ज्यादा क्लोज है या फिर 64 के ज्यादा क्लोज है. ऑब्वियसली 49 के ज्यादा क्लोज है, तो छोटे नंबर के ज्यादा क्लोज है, तो छोटा नंबर आंसर होगा. तो इसका हम अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, मतलब ये पूरा जो नंबर बनेगा, एंड अंडर रूट आपका इंटीजर वैल्यू आने वाला है. ठीक है, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, और क्या तरीका था वैसे इसको, और क्या तरीका है इसको करने का. इसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो. प्राइम फैक्टराइज करोगे तो प्राइम नंबर में क्या होनी चाहिए, पावर इवन होनी चाहिए. पावर शुड बी इवन, है ना. ये भी कर सकते हैं, पावर इवन होनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस, इफ 4 6 7 डैश डैश इज डिविजिबल बाय 4 and 5, which of the following option fit the blank in the spaces. ठीक है, 4 6 7 डैश डैश, तो 4 और 5 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो कौन से नंबर डैश में आ सकते हैं. 5 का रूल, द लास्ट डिजिट हैज टू बी 0 और 5. ठीक है, 0 and 5, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, लास्ट में क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए. अब 4 का रूल, द लास्ट टू डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय 4. तो क्या जब ये दो डिजिट होंगे 4 से डिवाइड होंगे, नहीं. ये दो डिजिट होंगे 4 से डिवाइड होंगे, नहीं. तो यही आंसर है आपका 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर ईदर डिविजिबल बाय 8 और 9. How many two-digit numbers are either divisible by 8 or 9, but they should not be divisible by both.
तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, नंबर डिविजिबल बाय 8 है ना, डिविजिबल बाय 8 प्लस डिविजिबल बाय 9 माइनस डिविजिबल बाय 8 एंड 9 विच इज डिविजिबल बाय 36 है ना। 8 एंड सॉरी, इन दोनों का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 72, तो डिविजिबल बाय 72 है ना। तो 8 से डिविजिबल वाले नंबर कैसे निकालूंगा, 8 से डिविजिबल वाले 8, 16, 24 ऐसे कहाँ तक चलेंगे, 96 तक। कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं है ना। दिस इज 8 इंटू 12, दिस इज 8 इंटू 1, तो 12 नंबर्स यहाँ पर आ गए। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, हमारे पास टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 99 है, 99 डिवाइड बाय क्या कर दो, 8 कर दो, दिस इज 12 पॉइंट समथिंग है ना, तो मुझे 12 नंबर्स मिल जाते हैं। अब सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं हमारे पास 10 से लेके 99 विच इज 90, तो 90 बाई 8 दैट वुड बी, यहाँ से आपके पास आएगा 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 पॉइंट समथिंग या 12 पॉइंट समथिंग यहाँ से आएगा और उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर इसको करोगे 2 डिजिट नंबर्स, तो इसमें ये वाला हटा दो है ना, क्योंकि ये 11 होगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर्स हैं राइट। ओके, तो आ जाएंगे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स इज 11 राइट, क्योंकि 2 डिजिट नंबर पूरे नहीं है। अब 9 से 2 डिजिट नंबर्स देखो, 9 से तो ये होंगे 9, 18 ऐसा चलते चलते कहाँ तक आएगा 99, जैसे 9 इंटू 11, तो उसमें से ये वाला हटाना है मुझे 9 टू 1। अगर सारे काउंट करने होते तो 11 होते, ये वाला हटा दो तो कितने बचे, 10 बचे। ठीक है, माइनस डिविजिबल 72 इज 1 ओनली, तो दिस इज हाउ मच, 20 शुड बी योर आंसर राइट, क्योंकि 2 डिजिट नंबर्स है तो मुझे यहाँ पे 8 हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 9 हटाना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते थे इसके अंदर जल्दी करने के लिए, व्हाट यू कुड हैव डन इज कि 8 से डिविजिबल निकालने हैं, तो आप क्या करो, शुरू के 100 नंबर में, 100 नंबर में देख लो 8 से डिविजिबल कितने हैं, 12 पॉइंट समथिंग है, इसमें से कौन सा एक हटा दोगे, एक नंबर हटा दोगे, कौन सा वाला, 8। यहाँ पे करना है तो आप क्या करते हैं, 100 डिवाइड बाई 9 कर लो शुरू के 100 नंबर में, जैसे 11 पॉइंट समथिंग है ना, 11 नंबर्स होंगे, तो 11 में से एक हटा दो, कौन सा वाला, 9, और माइनस क्या करना है 72 वाला विच इज़ 1, तो दिस इज सॉरी 10, तो यहाँ से हो जाता है आपके पास 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4-digit number is found by using these digits 2568, 2568 चार डिजिट्स है हमारे पास। ठीक है, अब इट इज नोन दैट 8 is the first digit of this 4-digit number, so 8 यहाँ पे dash dash dash, if 6 is added to this number then it becomes divisible by 4। तो अगर इसमें हमारे पास डिजिट्स अभी बची क्या है, हमारे पास बची है 2, 5 एंड 6, अगर इसमें हम 6 ऐड करें तो जो भी नंबर बनेगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर बनेगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द सेकंड डिजिट ऑफ दिस नंबर। नाउ क्या करते हैं, 256 के हमारे केसेस क्या बनेंगे, 256 के केसेस ये बन सकते हैं 256, 256 है ना, एंड ये हो जाएगा 265, फिर 526, 562 है ना, और 652 और 625 राइट, ये केसेस होंगे। इसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो ये 62 बनेगा है ना, ये तो 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर 6 ऐड करेंगे तो ये भी नहीं होगा, इसके अंदर 6 ऐड करोगे तो 32 बनेगा, ये हो जाएगा। इसके अंदर 6 ऐड करोगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसके अंदर 6 ऐड करोगे तो 58 बनेगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसके अंदर 6 ऐड करोगे तो 31 बनेगा, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास ये वाला नंबर आ रहा है, द सेकंड डिजिट इज 5। ठीक है, सेकंड डिजिट इज 5। ओके, लास्ट की 2 डिजिट हम चेक कर सकते हैं, 256 के 6 केसेस बनने वाले, बिकॉज हमें पता है कि 3 फैक्टोरियल, 3 चीज़ों को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल विच इज 6 वेज, तो 6 यहाँ पे आने वाले केसेस जिसमें से आप चेक कर सकते थे राइट। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least number that should be subtracted from this so that the remainder when divided by 6, 8, 9 will give 5 as remainder in each case? What is the least number that should be subtracted from this so that the remainder when divided by
these will give 5 as remainder in each case. करेक्ट. तो यहाँ से आपके पास 562 प्लस 6. ओके, 562 प्लस 6 तो 568 बन जाएगा. 68 4 से डिवाइड हो रहा है वो भी. है ना. 562 प्लस 6. अच्छा, इसमें भी हो रहा है. ओके ओके, चलो दोनों में ही फिर यहाँ पे वही है ना. What is the least number that should be subtracted from 1906 so that the remainder when divided by this will give 5 as remainder in each case? So देखो, इतना पार्ट तो ये क्या है, एलसीएम का क्वेश्चन है ना, कि एक नंबर है जिसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 5. उसी नंबर को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 5. तो ये कैसे करते हैं हम, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम करते हैं n इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स विच इज 6 8 9 और इनटू k प्लस क्या करना होता है 5, है ना. अब दिस शुड बी इक्वल टू 1906 माइनस समथिंग, है ना, जिसको x बोल देते हैं. तो यहाँ से 6 8 9 का एलसीएम लेना है. 8 9 6 8 9 का एलसीएम लेना है. तो 6 होता है आपका 2 इंटू 3, 8 होता है 2 की पावर 3 एंड 9 होता है 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या करो, इनका एलसीएम लेना है. तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज 72. ठीक है, 72k प्लस 5, दिस इज 1906 माइनस x. अब मैं क्या करूंगा, k की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे मैं 1906 के पास पहुंच सकूं, है ना. 1906 के पास पहुंच सकूं. So if I put k equals to 25, where I will get 1800, 720, 1440 और उसमें 360 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1800. k को अगर मैं 25 पुट करूं तो 1800 आ रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, k को 26 पुट करता हूँ. ठीक है, तो दिस विल बी 1800, 1872, 1877, 1877. ठीक है, दिस इज 1906 माइनस x. तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ रहा है x की वैल्यू 29. ठीक है, तो अगर मैं 29 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये यहाँ पे मतलब 1906 में से 29 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई विल गेट अ नंबर विच इज़ 1877 विच इज़ ऑफ द फॉर्म कि उसको 6 से डिवाइड करके 5 है, 8 से भी 5 है और 9 से भी 5 है. ठीक है, सो आंसर शुड बी 29. Let's check the next question. Next question is this. इजी क्वेश्चन. वैसे तो सारे क्वेश्चन इजी हैं बट इट जस्ट कि आपको जल्दी ही करने हैं क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज हमें देखो ये पता होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना. तो इसको यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 28 लीव्स रिमाइंडर 12. तो नंबर को लिख सकते हो 28 क्यूब प्लस 12. दिस इज द नंबर. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 7. तो यहाँ से 7 से डिवाइड करना है इसको. तो 7 से डिवाइड करना है तो कर लो. यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा 0 और यहाँ से कितना आ गया 5. तो 5 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड these numbers with these remainders. Greatest number. ओके, तो क्या करना होता है ग्रेटेस्ट नंबर के लिए. n इज इक्वल टू HCF ऑफ d1 माइनस r1 d2 माइनस r2
है ना, D3 माइनस R3 ये रहता है तो 44 माइनस 12 विच इज 32, 52 माइनस 4 विच इज 48 एंड 82 माइनस 2 इज 80। तो इन सब का क्या लेना है आपको, HCF लेना है ना, HCF दैट शुड बी योर आंसर। दिस इज 16 into 2, 16 into 3, 16 into 5, तो 16 इज देयर HCF विच इज दिस आंसर। ठीक है, 16 is the correct answer. Next question. Without pen and paper, question. टेन से रिमाइंडर 8 आ रहा है। अगर इस नंबर के स्क्वायर को 10 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा, 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो क्या करना है, अब मैं इक्वेशन वगैरह बनाने की बजाय मैं सीधा नंबर क्या लिखूंगा, नंबर इज 18 लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो, 10 से डिवाइड होकर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, 324। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4, बस यही आंसर। ठीक है, ओके, कोई भी नंबर लिख सकते थे हम 10 से डिवाइड होकर 8 वाला, विच इज 28, 38, कुछ भी लिख लो, सब में रिमाइंडर 4 ही आएगा, स्क्वायर को 10 से डिवाइड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट हमें पता है कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट के केस में हमें पता है सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 है ना, तो आंसर इज यस 0। तो यहाँ से देखो ये सब तो रिडंडेंट डिजिट्स है, इनका कोई यूज नहीं होता, सिर्फ लास्ट की डिजिट आपको चेक करनी होती है। तो एक्चुअली तो क्वेश्चन मेरा इतना सा बन गया। अब पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड है ना, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, लास्ट की 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है सिर्फ, 4 का रूल होता है, तो 4 की पावर 2, यहाँ से 5 की पावर 3 और यहाँ से 9 की पावर 2, 4 से डिवाइड किया हमने सारी पावर्स को, तो यहाँ से 6 आई, लास्ट डेट सिर्फ लास्ट डेट लिखनी है, यहाँ से 5 है और यहाँ से कितनी आ गई 1। ठीक है, तो 6 5 30 और यहाँ से 1 30, तो 0 इज द आंसर, है ना। ठीक है, यूनिट डिजिट सबकी साइक्लिसिटी 4 आपको लेनी है और पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो हमें 4 लिखना होता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं। ट्रेलिंग जीरोस के लिए क्या करते हैं हम, 5 की पावर निकालते हैं ना, किसी भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन में जितनी 5 की पावर होती है उतनी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं। तो आप क्या करो, इसको 5 से डिवाइड करो, 24, फिर 24 को फिर से 5 से डिवाइड करो। ठीक है, 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8, तो आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी होती है 4, तो आंसर इज 28, 28 इज द करेक्ट आंसर। जितनी 5 की पावर उतनी ट्रेलिंग जीरोस। ओके, तो 5 से बार बार डिवाइड करना है, आंसर इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So slight bit of calculation in this question. This says a cube minus b cube minus c cube is x. What is the approximate value of this?
ऑल्दो द क्वेश्चन इज इजी, बट अगर आपको स्ट्राइक ना करे तो आप इसमें काफ़ी टाइम लगा सकते हो। जो कि आपको स्नैप में और दूसरे एग्जाम्स में अवॉइड करना है। 190। ओके, सो देखो क्या है यहाँ पर कि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc, है ना, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस आइडेंटिटी को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जीरो है क्या? यस, ये इन दोनों को ऐड करो जीरो आएगा। तो यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं ये 3abc मेरा आंसर होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 6.49 इंटू 2.37 इंटू 4.12, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है। अब मैं अपनी कैलकुलेशन सिंपल रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको 6.5 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 इंटू 6.5 इंटू 2.37, तो 2.4 लेके सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो वैसे। लेट्स सी यूनिट डिजिट सबकी अलग है क्या? हाँ, यूनिट डिजिट तो सबकी अलग है, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं यूनिट डिजिट से ही। तो 9 3 ज़ा 27, तो 7 आ गया। 7 इंटू 7 इज 49, 9 आ गया। 9 2 ज़ा 18। ओके, लेट मी चेक इट अगेन। दिस इज 9 3 ज़ा 27, फिर 7 इंटू 7 49, 9 2 ज़ा 18। ओके, अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है, तो मैं यूनिट डिजिट नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं सारी डिजिट लिखी हैं, तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी राउंड ऑफ करने से यूनिट। ओके, सो वही राउंड ऑफ करने से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसको आप 4.1 ले लो, इसको 2.4 ले लो। ठीक है, इसको 6 पॉइंट मैं ले लेता हूँ। इसको मैंने ज़्यादा कर दिया, तो इसको थोड़ा सा कम करें तो वैसे सही रहेगा, बट अगर मैं चेक करूँ तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आपने करी है तो 190 समथिंग आ रहा होगा। ओके, 3abc यूनिट डिजिट से नहीं कर पाएंगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है, और वैसे भी इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद 6 डिजिट आने वाले हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। So the way a certain two-digit number is 2 times the sum of its digit. If 63 is added to the number, the digits are reversed. The number is what? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही है। ठीक है, 18, इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे ही है। अब स्नैप में तो आपके पास ऑप्शन होने में कैट ही एग्जाम ऐसा होता है जिसमें टीटा होते हैं, तो ऑप्शन नहीं होते तो सॉल्व कर लेते, बट यहाँ से दिखाई दे ही रहा है। इसका सम कितना है? 9। 9 क्या है? 18 का डबल। इसके अंदर मैं 63 ऐड करूँ तो क्या रिवर्स होगा? यस, हो जाएगा। ये 18 से 81 बन रहा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अदरवाइज आपको इक्वेशन बनानी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sanket buys 4 chocolates and 4 balls and 3 chocolates for this much rupees, 12 balls and 7 chocolates for this much rupees. What is the price of one ball to one chocolate? Okay, so मतलब एक बॉल और एक चॉकलेट, लीनियर इक्वेशन। और रेशन का
ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए अपॉन बी शुड बी, ए अपॉन बी इज योर आंसर, राइट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो। तो 12 कट जाएगा, दिस इज 9b एंड दिस इज 7b, तो 2b आ जाएगा। दिस इज 38 का 3 टाइम्स इज 114, 114 एंड 1020, सो दिस इज 20120। सो p आ गया 60, p 60 है तो कहीं भी पुट कर देते हैं p 60, तो 4a प्लस 180 इज 380, सो a इज 50, 5/6 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 5/6 is the correct answer. Okay, we have some more questions left. Let's finish them. Find the quadratic equation whose roots are these. इनमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं है आज, इन वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are these. x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 कर सकते हो, या फिर आप ये भी लगा सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। दोनों से ही कर सकते हैं और क्विकली हमें आंसर करना है। लेट्स सी, दिस इज द सिचुएशन, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा -1/x, तो वही सेम चीज़ बन रही है। ओके, इज देयर एनी अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस? लेट्स सी, क्या करते हैं यहाँ से, सम ऑफ रूट से भी तो कर सकते हैं। तो इसका सम कितना है यहाँ से देख लो, सम कितना है यहाँ से, दिस इज 12 और यहाँ से हो गया आपके पास 3 9 एंड दिस इज 2, तो 11/12, 11/12 शुड बी द सम, जो कि मेरे को यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, ठीक है। करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है और वैसे भी कर सकते हो आप इसको सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो इसको ऐसे करते हैं, इसको आप इस पूरे पार्ट को x से रिप्लेस कर दो, 12 + x, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 12 + x, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, -12 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड -3, माइनस में हो नहीं सकता, आंसर इज 4। बट इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपके पास यहाँ से ऐसा रिपीट कर रखा हो सेम नंबर्स प्लस में या माइनस में, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करो जिनका डिफरेंस क्या है, 1 है, डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है, हमेशा। तो इफ द क्वेश्चन इज अबाउट प्लस, बिगर फैक्टर इज योर आंसर, बिगर फैक्टर इज आंसर, एंड इफ द क्वेश्चन इज अबाउट माइनस, हर जगह माइनस है, तो स्मॉलर फैक्टर इज योर आंसर, स्मॉलर फैक्टर इज आंसर, ठीक है। अभी बिगर फैक्टर आंसर होगा 4। वैसे अगर बात करूं तो इस तरीके की क्वेश्चन हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि x + 1/x अगर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है ना, ये सब की अगर ये k है तो ये क्या होता है, k² - 2 होता है, ठीक है। वाई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये इस क्वेश्चन ना इस साल कैट में स्लॉट 3 में आया है, और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, लास्ट ईयर नहीं 2023 में क्वेश्चन था, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे, और इस साल फिर से आया था, तो हो सकता है आपका स्नैप में भी ये क्वेश्चन दिखे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन था 25, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 पूछा था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
43 करेक्ट है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ से पुट करो इसको, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो अंडर रूट हट नहीं पाएगा। ओके, 26 पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बनेगा 64 बनेगा, लेकिन इस पे नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 43 पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यस बन रहा है। 43 प्लस 38 इज 81 और 43 प्लस 6 इज 49, तो ये बन गया 81 का अंडर रूट इज 9 और ये 49 का अंडर रूट इज 7। 9 प्लस 7 इज 16, है ना। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये नहीं होता तो 51 ट्राई करते, 51 पे ये 38 ऐड होके नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज द ओनली आंसर। ओके, अगर ऑप्शन नहीं होते तो ऑब्वियसली फिर हमें सॉल्व करना पड़ता, जो कि कैट में करना होता है अगर टीटा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई दीज टू एक्सप्रेशंस। इसको सॉल्व करने की बजाय रेंजेस को एलिमिनेट कर लो। दिस इज 3.33 और ये कितना है 5.5। तो मैं इसके बीच में 4 आ रहा है, 4 चेक कर लेता हूँ क्या इधर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई किया तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं आ रहा। तो 4 पे चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 4 पे देखते हैं। तो 2 माइनस 4 -2 और 2 इंटू 4 -8, ये हो गया 0। तो -2 लेस देन 0 होता है, यस होता है, तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये तो मेरी रेंज आंसर नहीं है, ये रेंज आंसर नहीं है। ओके, अब यहाँ से देख लो, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 7, है ना। ओके, ये वाला कितना है 1.3 1.66, ठीक है, लेस, एंड दिस इज 11। अब मेरे को बाकी रेंजेस एलिमिनेट करनी है, तो मैं देखता हूँ कि 6 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 6 अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगी रेंज, है ना। तो 6 x इक्वल्स टू 6 पे देखो, ये इसको इधर लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 6। तो 6 पे क्या होगा, यहाँ से 2 माइनस 6 इज -3 लेस 2 इंटू 3 -8, सो ये बन गया आपके पास -3 लेस देन -2। यस होता है, 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली रेंज में मेरी एलिमिनेट हो गई, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड रेंज में से कोई आंसर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 8 पे चेक कर लेता हूँ, 8, क्योंकि 8 एक रेंज में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। 8 पे चेक कर लो, x इक्वल्स टू 8 पे चेक करो, x इक्वल्स टू 8 पे 2 माइनस 8, दिस इज लेस देन 2 इंटू 8 माइनस 8, सो ये हो जाएगा -6 लेस देन दिस इज 16 माइनस 8, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 भी होना चाहिए रेंज में, मतलब ये वाला, है ना। सो दिस शुड बी योर आंसर। पूरा सॉल्व मत करना ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप वहां से पुट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमने 4 पुट किया, फिर हमने 6 पुट किया, फिर 8 पुट किया और रेंजेस को एलिमिनेट किया। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। In a box there are some 25 paisa, 50 paisa and 1 rupee coin. The ratio of the number of these coins is 39:4. The total amount in the box is 96. Find the number of 50 paisa coin in the box. है ना, आप इस तरीके से करते हो 750x, ये हो गया आपके पास क्वांटिटी और ये हो गया आपके पास डिनोमिनेशन। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 450x प्लस 400x, ठीक है। दिस इज 850 एंड 750, 1600x, और ये कितना दे रखा है 96 दे रखा है। x की वैल्यू आ जाएगी 96 अपॉन 1600। दिस इज इन पैसा, ये पैसा में है ना, मतलब x की वैल्यू, सॉरी यहाँ से x की वैल्यू आ गई। सो दिस इज 6 एंड दिस इज 1,
तो 6/100 x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है। अब हमें निकाले 50 पैसा वाले कॉइन कितने हैं, तो 9x, 9 इंटू 6/100, 54 शुड बी द आंसर, ठीक है, 54। ओके, लेट मी लुक एट दिस अगेन। ये वाला पैसा था ना, ओके, रुपीस था तो पैसे में कन्वर्ट करो, 2 जीरो कट कर लो इसको, है ना, 2 जीरो कट कर लो, यहाँ से आपकी 2 जीरो कट हो जाए, क्योंकि ये रुपीस में और वो पैसा में था, राइट। तो 54 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज के सेशन में करे, एंड in the next coming session we'll be solving lot of questions related to geometry, and we'll continue this until your ZAT exam। पहले हम स्नैप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर ZAT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर PYQs भी होंगे एंड लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस। सो आज वाले सेशन में इधर ही एंड कर रहा हूँ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन where we'll solve a lot of questions related to geometry।